गाइस बताते बताते ना मैं बहुत डीपली फिर से पास्ट में चले जा रही हूँ, और शायद पास्ट में अगर चले जाऊँगी तो मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगी, मुझे अब भी रोना आ जाएगा। सो प्लीज़, मुझ में उतनी शक्ति नहीं है बताने की। मैं मम्मी आप कंटिन्यू करेगी आप। अभी हम आए हैं छत पे, शाम हो गया है। लकी यहीं पे है, लकी ड्यूटी नहीं है, उसका मन में पता है, लेकिन चलिए कैमरा में उससे पूछ के दिखाते हैं। आज मन नहीं किया। आज क्या है याद है तुम्हें? आज ही के दिन तो डरी जो। इसलिए सुबह से सो रहा था। हाँ। अभी खाना बना दी, खाना खा लेता। जाओ खा लो। हाँ। सुबह से कोई खाना नहीं खाया मेरे यहाँ। देखिए सूरज नहीं दिख रहा है, तो बैठ के बात करूँगी। यहाँ पे बैठती हूँ। ज़िंदगी का एक वीडियो मैंने और यहीं पे बैठ के, सेम यहीं पे बैठ के शूट की थी। 22 मिनट का है कुछ वो वीडियो। उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, तो यहीं पे बैठी थी मैं। और आज भी देखो बैठी हूँ। आज सबका मेरे यहाँ मुँह लटका हुआ है गाइस। उस दिन जब अचानक से फ़ोन आया था मुझे, क्योंकि वो ड्यूटी में थे ना, धक 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 मतलब फ़ोन आया अचानक से। मैं खाना वही जो फेवरेट था उनका वो बना के रखी थी, फ़ोन आ गया कंपनी से। ऐसा मतलब सुनील काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आईसीयू में है। ये बोला, मुझे नहीं बोला गया कि सुनील नहीं रहा। सुनील जो कि 6 बजे ही एक्सपायर हो चुके थे। कंपनी वाला झूठ बोला, फ़ोन किया। फिर मैं खाना बना रही थी, दोनों बच्चों को जल्दी से उठाई, रोने लगी। क्या करूं समझ में भी नहीं आ रहा था। और उसी टाइम कंपनी का 2-3 आदमी आ गया। तो पहले तो सुनी फ़ोन, तो मेरा इतना मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने तुरंत ये शंकर भगवान का जो है ना मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा। और उस दिन मंगल दिन था और मैं फास्टिंग पे भी थी, क्योंकि मैं हनुमान जी का फास्टिंग रखती थी। और उसी दिन ऐसा हुआ था। तो पता नहीं भगवान ने मेरा प्रार्थना नहीं सुना। सुनील उधर मतलब गुजर चुके थे। और फिर आया कंपनी से गाड़ी लेकर हम लोग को, हमें और दोनों बच्चों को उठा के ले गया। और अभी देख रहे हैं कि बारिश होता है, तो डब्बा सर का जो गाड़ी रहता है पीछे, उसमें हम लोग को गाय भैंस की तरह लोड करके ले गया था। इसको गाड़ी पे बहुत ज़्यादा उल्टी होता है। तो पूरा गाड़ी पे उल्टी कर रही थी। मेरे पास कपड़ा भी नहीं था, बारिश भी ऊपर से हो रहा था, तो मतलब कुछ ढकने के लिए भी नहीं था, खुला था बिल्कुल। वैसे ही बारिश में भीगते हुए हम लोग वैसे गए। यहाँ से कम कितना किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। मतलब जहाँ पे एक्सपायर हुए थे वहाँ जाने में हमें 3 घंटे लगे वो गाड़ी पे। बारिश और नाइट का टाइम था। इतना मतलब बुरा हालत था कि क्या बताएं। रोते हुए रास्ते में जा रहे थे। कोई हम लोग को मतलब पूछने वाला भी नहीं था, ना हमें ना हमारा बच्चे को कि पानी पी लो, ठीक हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई मतलब ऐसा शब्द बोलने वाला भी नहीं था। फिर वहाँ पे पहुँचे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था यहाँ जैसा हैदराबाद में। वहाँ क्या नाम है, गजवेल नाम है। आप लोग जो भी हैदराबाद से होंगे उनको मालूम होगा। जब गजवेल हॉस्पिटल पहुँचे, गाड़ी वाला तो छोड़ दिया मुझे और वो लोग कहीं चले गया। मैं वहाँ हॉस्पिटल में अकेले भटक रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी कि सुनील किधर है। सब लोग बोल रहा था आईसीयू में। तो मैं सोच रही थी आईसीयू में तो मुझे तो देखने दिया जाएगा ना भाई, ठीक है आईसीयू में, ठीक है मुझे देखने दो। लेकिन मुझे कोई देखने तक नहीं दे रहा था, तो मुझे नाइट भी हो गया, हम लोग हॉस्पिटल में ही सोए, बहुत मच्छर काट रहे थे। पहले ही जब गए ही तो पहले ही बता देना था ना, नहीं एक नहीं रात बताया, सोने क्यों दिया वहाँ पे, वहीं पे सुबह रहने दिया। बताया। लेकिन देखो जैसे होता है ना कि डर तो हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ है कि मुझे देखने तक नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ तो वो रहते आईसीयू में या कहीं एडमिट रहते तो दिखाया जाता ना। वो तो कब का एक्सपायर हो चुके थे और उनको जहाँ डेड बॉडी रखा था वहाँ पे रखा गया था। हम लोग को बेवकूफ़ बना के हॉस्पिटल में रखा। ये सब कौन किया? तो कंपनी वाला वैसा किया। क्यों किया हमें नहीं पता। रात भर वैसे ही रोती रही, छटपटाती रही। ये भी सीरियस होगी, मैं भी खाना नहीं खा रही हूँ, वहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं, पानी का सुविधा नहीं, कुछ भी। गवर्नमेंट में तो जानते हो कैसे है, सोने का नहीं। पूरी नाइट वैसे गुजरा। सुबह जब वो उठी तो बाहर निकली मैं, तो एक था अंकल वहाँ पे, वो वैसा साफ़ सफाई करता है ना, हाँ, उसको तो देखी तो मैं पूरा रोने लगी उनको पकड़ के और पूछी, अंकल प्लीज़ बताओ सुनील नाम से जो आया वो किधर है भर्ती? तो वो बोला बेटा रोगी नहीं ना, फिर हम दिखाएंगे, तुम रो रही है ऑलरेडी। जब ये बात बोला तो मुझे और तकलीफ़ हुआ। मतलब मन में डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर मैं बोली मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, शोर शराबा कुछ भी नहीं करूँगी, दिखाओ दिखाओ। फिर वो मेरा हाथ पकड़ा और डायरेक्ट ले गया कहाँ पता है, आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्ट मुर्दा घर ले गया। और इसका डैडी मतलब
एक टेबल पे एकदम बॉडी बिल्डर थे, ऐसे ही चट्टान की तरह लेटे हुए थे, जो हनुमान का लॉकेट में हमेशा पहना के रखती थी उनको वो, और सिर्फ गंजी पहने हुए थे। मतलब उसी टाइम देखी जो मैं मतलब मदहोश को वहीं पे गिर गई। फिर सुनील सुनील करके पूरा मैंने झोड़ दिया उनको, उठो उठो, नहीं उठा। उस सिचुएशन को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि 2 बच्चे को लेके मैं अकेले मैं कैसे मैनेज कर रही थी, कैसे हैंडल कर रही थी। इतना हुआ, फिर वहाँ जब बेहोश होके गिर गई मैं, मेरा कपड़ा मतलब बदन पे कपड़ा तक नहीं रहता था। सारे लोग पकड़ते थे, इधर उधर रोकते थे, मैं चीखती चिल्लाती थी, भागती थी, तो कपड़े भी मेरा इधर उधर निकल जाता था। पता लोग संभालते थे उस टाइम। मेरा मोबाइल किधर किसके हाथ में नहीं पता, मेरे बच्चे को कौन पकड़े हुए मुझे वो भी नहीं पता। ऐसा हुआ था। फिर कंपनी के साइड से ही मतलब एम्बुलेंस भेजा, और उस टाइम मेरे हाथ में सिर्फ बॉडी को ले जाने के लिए हाथ में पैसे दे दिया थोड़ा। मैं अकेले औरत जात क्या करूँगी बताइए, बाहर देश में हूँ। फिर वहाँ हिम्मत की, सारे लोग समझाया, कितने लोग बोला केस करो कंपनी पे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ। ससुराल में फ़ोन करी तो उन लोग बोल रहा है कि नहीं भैया को लेकर आ जाओ, यानी सुनील का भाई बोल रहा है भैया को लेकर डायरेक्ट आओ। या ये भी नहीं हुआ कि उन लोग भी गांव से उठकर यहाँ पर आए, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी, कोई मदद करने वाला नहीं। वही कंपनी के साइड से एक एम्बुलेंस कर दिया, उसमें मेरा हस्बैंड को भी किया और हमें भी उसी में मतलब बैठ के गए। तो बैठने के लिए सीट एक लंबा सा पतला सा था, देखो यहाँ पे जैसे है ना, ये देख रही हो आप चबूतरा टाइप के, ऐसे ही पतला सा था बैठने के लिए सिर्फ। वैसे ही उसी एम्बुलेंस में ही सो रहे थे। हाँ। बीच बीच में उन लोग रोकते थे, रोकता पर वो भी ड्राइवर खाना लोग खाने के लिए ही नहीं आती थी। नहीं, जो ड्राइवर 2 ड्राइवर गया था, क्योंकि लंबा सफ़र हैदराबाद से पटना जाने का था, सुनील पटना से थे तो उधर जाने का था। तो देखो, तो मैंने वो लोग खाने के लिए रोकता उकता था, तो हम लोग हमें देखता भी था। जब आवाज़ आता रहता था, रोती रहती थी तो वो लोग ठीक रहता था। जब साइलेंट हो जाती थी तो वो लोग पीछे थोड़ा सा रहता ना खिड़की छोटा सा, ड्राइवर देखने के लिए पीछे क्या है, तो वहीं से देखता था कि चुप हो गई तो कहीं बेहोश तो नहीं हुई। तो 1-2 बार बेहोश हुई तो वही ड्राइवर आके मुझे पानी छिड़कता था, होश में लाता था। वो दोनों खाने के लिए रास्ते में रोकता था, खाता था, लेकिन मेरे पास वो भी मतलब कोई ये भी नहीं बोली, हर मोड़ पे मुझे कोई ये भी नहीं पूछने वाला था ना बच्चे को कि खा लो पानी पी लो। लेकिन ड्राइवर लोग इतना था कि वो ला के पानी बोतल देता था खाने के लिए, तो मैं नहीं खाती थी। क्या खाऊंगी, कैसे खाऊंगी, मेरा सामने मतलब मैं खुद अपने हस्बैंड को डेड बॉडी लेके जा रही हूँ। आप इमेजिन करो क्या क्या हम झेल के बैठे हैं। वैसे ही तो फिर ये लोग को हिम्मत करके एक जगह उठ के खिलाए, उसके बाद आके बैठ गए। जब वहाँ पे पहुँचे पूरा रोना धोना हो गया पटना में। सुनील का मम्मी, सुनील का 2 भाई और सब लोग रोने लगे। उस टाइम वहाँ पे हमारा कोई कुछ ही नहीं हुआ, जैसे मानो कि हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं है। हमें वहाँ से दूर करा गया, बहुत बुरे हालत हुए। फिर कंपनी साइड मतलब लोग बोले कि कंपनी से हुआ है एक्सपायर, तो कंपनी से तुम्हें कुछ पैसे वैसे मिलेंगे। अब शायद मिलता या नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी वाला भी फ्रॉड कर दिया, नहीं दिया। और उल्टा क्या हो गया, ससुराल जाके इसलिए हम पर ही आ गया कि मतलब इतना बड़ा भगवान किसी को भी तकलीफ ना दे, यार किसी को भी ना दे तकलीफ। हम पर ही इसलिए लग गया कि मैं सुनील को मारी हूँ जहर दे के या कुछ। अब आप बताओ, जो हार्ट अटैक आया इंसान कैसे आया नहीं आया मुझे कुछ भी नहीं पता। आज जिस दिन हार्ट अटैक आया उससे पहले ना सुनील बीमार पड़े, ना बुखार था, ना तबीयत खराब था, कुछ भी नहीं था। ना ही कभी वैसा कुछ मतलब देखने को मिला कि कभी बाई चांस हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा लक्षण कभी भी देखने को नहीं मिला था अचानक से। लेकिन कंपनी वाला को पैसा नहीं देना था, इसलिए हम पर इसी डाल दिया कि नहीं सुनील का तबीयत खराब था, उसकी वाइफ केयर नहीं की, हार्ट अटैक आ गया, वो लड़ती थी झगड़ती थी, पता नहीं 12 तरह का इसमें, जो कि ये सब रॉन्ग है। मैं बोली ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जहाँ पे मैं रहती वहाँ पे आके पता करो कि हम दोनों का कैसा था। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब मतलब ये एक चाल था कंपनी वाला को कि पैसा नहीं देंगे। ठीक है भाई, पैसा नहीं देना, हमारा जो था वो तो लूट ही गया, पैसे भी क्या करना, लेकिन किसी पे घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना। वो जो अफवाह उड़ा तो मतलब जीना मुश्किल हो गया। ससुराल वाले लोग, सारे लोग हम ही को उल्टा बोलने लगे कि तुम ही कुछ कर दिए ऐसे वैसे। मेरे बच्चे को वहाँ पे खाना तक नहीं दिया जाता था। कपड़े तो जल्दबाजी में गई थी, उधर से हॉस्पिटल से ही चले गई थी एम्बुलेंस में, तो मतलब कपड़ा ना इसको था, ना मेरा बेटा का था, ना मुझे था। तो मैं तो साड़ी मतलब किसी का भी पहन लेती थी, देवरानी आपका,
और रह गई इसकी बात तो कपड़े तक नहीं रहता था। तो एक गंजी पे मेरा लड़का रहता था बेटा, और एक चड्डी पे रहता था, और इसको जो भी ड्रेस एक ही पहन के देता था उसी को धोना, उसी को पहनाना फिर से। और उधर के लोग कैसे करते थे हमारे साथ पता है, जैसे नाइट हो जाता था तो सारे लोग तो रोते धोते रहते थे, लेकिन 7 दिन हो गया तो मेरा सास क्या बोली कि तुम दूसरा शादी कर लो, यानी वहाँ घर और बच्चे रहेंगे तो हिस्सा लेंगे, इसके लिए सास बोली दूसरा शादी कर लो। ठीक 7वां दिन ये बात बोली थी मुझसे। मैं बोली नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी ज़िंदगी भर, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर भी वो लोग को रखने का मन नहीं था। फिर वो लोग उतने दिन से ही मतलब इतना सताने लगा मुझे कि खाना तक नहीं देने लगा, वो हर चीज़ छिपाने लगा, हमसे दूर दूर रहने लगा, हमसे बात तक नहीं करने लगा, जैसे मानो कि हम पति नहीं खो के पूरा दुनिया ही खो दिए हैं, उस टाइप का हमारे साथ व्यवहार करने लगा वो लोग। बच्चे लोग को खाना नहीं देने लगा, खाना बनाता था पूरा खा जाता, ख़त्म कर देता था, हम लोग के लिए रखता ही नहीं था। तो मेरी मम्मी जब आई थी वहाँ पे तो मेरी मम्मी बिस्किट पैकेट लाई थी, तो इसको और लक्की को खिलाया था उस टाइम। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हम कहीं और से हैं और शादी हुआ था वहाँ पे, हमारे को हमारे साइड से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। फिर मम्मी मेरी समझाई कि वहाँ पे मत रहो। और ये लोग क्या, जब 10 दिन 12 दिन काम का होता है वो सब हो गया, तो ये लोग क्या प्लानिंग करने लगा कि मतलब रूह भी कांप जाएगा यार, ऐसे ऐसे घटना हुआ है हमारे साथ। सामान बेचकर उन लोग पैसे मांग रहे हाँ, थे, तो तुम्हारे बोल रहे सामान थे बेच कि दो, पैसे हमें दो। जितना हैदराबाद में सामान है और भैया का गाड़ी है, यानी इसका डैडी का गाड़ी था, वो सब बेच दो और हमें पैसा दे दो, तुम यहाँ पे रहो, खेत में काम करो और जो खिलाएंगे जैसे खिलाएं, मतलब एक नौकर की तरह रहो, ठीक है हम रह लेंगे, हमारे बच्चे का क्या होगा। मैं सोचती थी कि अभी 10 दिन 12 दिन भी नहीं हुआ, लोग का ऐसा बिहेवियर हो गया, क्या करेंगे, दिमाग काम नहीं करता था। मैं रोती रहती थी खाली बैठ के अकेले। वो लोग सिर्फ रोने का एक्टिंग करता था, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा था कि सुनील नहीं है दुनिया में, वो लोग सिर्फ एक्टिंग करता था रोने का, क्योंकि वो लोग को देखो जगह ज़मीन सब कुछ आया, कहने को होता ना कि बेटा मर गया और तो घर भी बनवा रहे थे हमारे पापा। घर जब ज़मीन लिए बनवाए तो ज़मीन की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे बनवाते हैं ना, तो मम्मी थी जो मम्मी बोली कि आप अपनी मम्मी के नाम पे बनवाएं। तो उसके कारण क्या हुआ ना, जब हम वहाँ गए थे ना तो ज़मीन तो उनकी मम्मी के नाम पे था ना, तो उनकी मम्मी वालों को हमें ज़मीन देना पड़ा। हड़प लिए हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ से फिर वो लोग क्या प्लानिंग करने लगा, हम बोले कि ठीक है हमारा जो है वही दे दो, हम उतने में हम अब खेती करके खाएं या फिर दुकान करके खाएं, कुछ भी करके खा लेंगे, जी लेंगे, बच्चे को पाल लेंगे। तो सारे लोग बोले लगे नहीं हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर छोटा देवर था और जो बीच वाला देवर था यानी मंझला, वो दोनों क्या प्लानिंग करा कि इसको जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं मेरे को। फिर मेरा बेटा बारे बोला कि इसको मार देते हैं तो फिर ये लड़ेगी किसके लिए, अब बेटी रहेगी तो बेटी को किसी के हाथ में शादी कर देगा, हो गया कहानी खत्म। तो दोनों का जान पे बन आया, तो वहाँ पे मेरा दिमाग काम किया कि अब ऐसे नहीं, सीधे यहाँ से मुझे मतलब जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम क्या किए, वहाँ से दोनों बच्चों के लिए और हम बगैर सोचे समझे जहाँ हम रहते थे वहीं पे वापस आ गए। ट्रेन पे जब देखो वहाँ से भी मेरा तकलीफ़ मतलब कम नहीं हुआ। जब ट्रेन पकड़े हैं तो वो उधर से आने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, खाने के लिए नहीं था, बदन पे कपड़ा तक नहीं था। कैसे आए, जनरल में आए थे, इसको पकड़ के गोद में, मेरा पैर टूटा हुआ था, पैर भी नहीं काम कर रहा था, फिर भी हम मतलब वैसे ही आए। बैठने का जगह नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, चलो भाई ठीक है कुछ बेचने के लिए आया भी, ट्रेन पे आता है, आप लोग को भी पता है जनरल में, लेकिन हम खाएंगे कहाँ से, खाने के लिए जब डिमांड रहेगा तो खाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन सब थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे नाइट 11 बजे हैदराबाद स्टेशन पे आए। उसके बाद वहाँ से कैसे आए, बस पकड़ना आए, किसी से हेल्प मांग कर ऐसे फिर आ गए रूम तक। रूम में ताला तोड़े, मतलब रूम में भी आया तो पूरा रूम मेरा खराब हो गया। अंदर ऐसे आए, क्या करें, पैसे नहीं हैं हाथ पे, खाने के लिए नहीं है, राशन वगैरह जो बचा हुआ था वही सब। फिर नाइट को क्या खाएंगे, वैसे ही मतलब सो गए। बोलती हूँ लेकिन कौन सोएगा, आप लोग कुछ नींद आता है क्या, दुनिया मतलब कैसे जीना है, कैसे खाएंगे, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी, उतना बड़ा टेंशन लेके कोई जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। नींद आएगा किसी को, नहीं नींद आएगा। फिर भी मैंने दरवाज़ा बंद किया, पूरी नाइट वही सोचेगा। जब वो रूम में आए तो सबसे ज़्यादा इसका डैडी का फील हुआ,
सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसी रूम में देखो हम लोग साथ रहते थे, हंसना बोलना उठना बैठना सब कुछ। ये लोग का डांस क्लास भेजना और मतलब बहुत अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जो बोलते हैं ना वैसा टाइप का। अब वो रूम में लौट कर आए तो हमें कितना कमी महसूस हो रहा था। तो जितने मतलब सिंपल तरीके से मैं बताई हूँ उतनी ही अगर डिटेल्स में बताऊँगी ना तो उससे कहीं दुखदायक मेरा जो सुनील के जाने के बाद कम से कम 1 मंथ तक जो मैं फेस की हूँ। अच्छे इंसान हिल जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर लेगा, जो कि मैं भी करने की कोशिश करी। जब इसका फेस और बच्चे का फेस देखती थी तो नहीं, मुझे जीना है दोनों। यहाँ पे आई रूम में जहाँ पे मैं रहती थी, सारे लोग मिलने आने लगे, 12 तरह की बातें करने लगे। ऐसे कैसे अचानक से हो गया सुनील तो बहुत अच्छा था, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा हम दोनों का या कुछ बैर नहीं। इसका डैडी अकेले मतलब जो हमारी फ्रेंड है इसकी फ्रेंड है सबको चॉकलेट दिलाना, आइसक्रीम दिलाना, केक दिलाना, गाड़ी पर घुमाना, मतलब इतना कोई भी नहीं करता किसी के बच्चे को। लेकिन सुनील इतना अच्छा था ना यार कि कितना भी गुणगान करूँ कम ही पड़ेगा, इतना अच्छा था। मैं कभी बोलती नहीं थी कि मुझे कहीं और ले चलो, घुमाने ले चलो या मूवी से कुछ भी, या मुझे कुछ लेना है, उससे पहले ही वही बोल देते थे संडे आ रहा है या फिर ये चीज़ है वो चीज़ है, तुम रेडी रहो। ऐसे इंसान को खो के कोई जी रहा है तो आप समझिए कि जी तो रहा है लेकिन उसके अंदर जान है क्या। बहुत सारी स्टोरी वहीं से फिर मेरे जो बैड स्टोरी और भी जो खतरनाक सीन जो स्टार्ट हुआ हैदराबाद आकर वो आपको अगले व्लॉग में बता दूँगी कैसे मेरे ज़िंदगी में ये एंट्री किया। और मेरा जो बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरा जान पर बनाया था, वो कैसे हुआ, क्या हुआ था मुझे, तो वो एक ऐसा एक करके वीडियो लाती रहूँगी पार्ट टू पार्ट, आपको सारा कहानी ही पता चलेगी। फिर से मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्योंकि बहुत सैड स्टोरी हुई है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वॉइस भी काफ़ी स्लो है और मुझे देखो वीडियो में रोना धोना दिखाना अच्छा नहीं लगता। आप बस इतने पे समझ लीजिएगा कि जो इंसान इतना फेस किया उसको दिल में कितना दर्द। देखो ज़िंदगी में तो हर कोई जाता ही है दुनिया छोड़ के, सबके घर में कोई किसी न किसी के साथ हादसा होता है। लेकिन जो मेरी स्टोरी है ना इतनी मतलब, लेकिन हमारी इस तरीके से हुआ ना यार कि मतलब खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। वो चीज़ के लिए बोल कर वीडियो भी बनाती हूँ तो मेरी पूरी रूह कांपती है। मैं अपने आप को उसी जगह पे अपने आप को मतलब लगता है कि अभी आज कल का ही बात है, ऐसा मुझे फील होता है, उसी दौर में चले जाती। आज सुबह से हम तीनों ऐसे ही उठे, सुबह जल्दी उठे लेकिन बैठे हुए हैं, कोई मतलब बाहर बैठ रहा है तो कोई अंदर बैठ रहा है, मैं भी खामोश हूँ। और घर आज देखिए मेरे घर में खाना मतलब घर में आज खाना ही नहीं बनाई, देखिए पूरा नाइट का ही वर्क बनाया। और यहाँ पे देखो अभी तक मैंने चूल्हा भी साफ नहीं किया, दिन के बज रहे हैं 3, तो अभी सोचे कि खाना बना लेते हैं, ऐसे भूखे रहने से थोड़ी कोई काम चलेगा है ना। देखो यहाँ पे मैंने अभी आटा गूंथ के लगा दी, अभी ये रहा भिंडी, थोड़ी सी भिंडी है जिसको मैं अभी कट करके सब्जी बनाऊँगी। तो आज अभी कोई मतलब खाना भी नहीं खाया है, मैं चाय पी थी और बच्चे लोग नाश्ता करता बोल के तो बाहर से ऐसा बोंडा लाकर नाश्ता कर लिया है। क्या करें यार, इतना फील होता है, इतना कमी महसूस होता है ना, शेयर कर नहीं पाती हूँ, मतलब जितने शब्द है मेरे दिल में उतना बयान नहीं कर पाती हूँ।